मिठी लगदी गुरां दी वाणी, मिठी लगदी ओ वेले अमृत दे, ओ वेले बुझ जांदियां 84 दियां लाटां, बुझ जांदियां मुक जांदियां चंप दियां लाटां, बुझ जांदियां पाप दी लाटां। आनंद वाली गंगा वगदी, आनंद वाली गंगा वगदी, मिठी लगदी, मिठी लगदी गुरां दी वाणी, मिठी लगदी वाणी। ओ वेले अमृत दे, ओ वेले अमृत दे, मिठी लगदी। आत्म फूल रतन गुरुवे नमः। परम श्रद्धा परम आराध्या परम पूजनीय तपाचार्या परमात्म स्वरूपा गुरनी मैया के पावन पुनीत चरणार विंदों में हृदय की अनंत अनंत आस्था के साथ अनंत अनंत वंदन। आत्म दरबार में आई भव्य आत्माओं का भव्य अभिनंदन। दो प्रकार के कुत्ते होते हैं। आप तो कहोगे बहुत तरह के होते हैं, कोई बड़े बालों वाला, कोई छोटे कद वाला, कोई कैसा ऐसे होते हैं ना। परंतु मैं बताती हूँ दो प्रकार के, सब कुत्तों में से वो दो निकलते हैं, दो प्रकार के। एक फालतू कुत्ता और एक पालतू कुत्ता। एक फालतू और दूसरा पालतू। दोनों में क्या अंतर है? जो पालतू कुत्ता होता है उसके गले में क्या डाल देते हैं? पट्टा डाल देते हैं। और जो फालतू कुत्ता होता है वैसे ऐसे ही आवारा घूमता है। पालतू कुत्ते का जो मालिक होगा उसके खाने का, उसके पीने का, उसके रहने का, उसकी सर्दी का, उसकी गर्मी का, उसकी यहाँ तक कि सुसु पोटी का भी क्या करते हैं? रखते हैं ना। कई बार हम विहार करते हुए सुबह सुबह निकलते हैं, अरे अपने माँ बाप को हाथ पकड़ करके फ्लैश तक ले जाना तो भारी लगता है, परंतु कुत्ते की संगली पकड़ करके उसे पोटी कराने जाते हैं या नहीं? कितनी किस्मत करके आया वो कुत्ता, है ना। त्रियंच योनि में आकर के भी कितनी किस्मत करके आया। पिछले जन्म में उसने क्या है, उस मालिक की कोई ऐसी सेवा करी होगी, उसके नहलाते भी हैं डिटोल डाल डाल के कि कोई जम्स ना पड़ जाए। खाने के लिए भी ब्रेड, अरे क्या कुछ मिलता है। और जो पालतू कुत्ता है वो तो ऐसी स्थिति में, और जो फालतू कुत्ता है बेचारे को भूख लगती है, किसी के यहाँ जाता है वो कोई डंडी मार देता है, कोई खिला भी देता है, कोई वो क्या है पतले जूठी पड़ी होती हैं तो उसको ही चाट के गुजारा कर लेता है। तो इंसान भी क्या है? इंसान भी दो तरह के हैं। एक के गले में धर्म का पट्टा लग गया, एक के गले में भक्ति का पट्टा लग गया, नाम का पट्टा लग गया, जाप का पट्टा लग गया, भक्ति का, तप का कोई भी पट्टा लगा लिया तो वो क्या बन गया? क्या बन जाएगा? पालतू बन जाएगा। यानी वो प्रभु का पालतू कुत्ता हो जाएगा, जिसने नाम का, जप का, तप का, भक्ति का, सेवा का, दान का, पुण्य का कोई भी पट्टा गले में बांध लिया ना तो वो प्रभु का पालतू कुत्ता होगा। उसके दुख सुख का ध्यान उसके देव रक्षक जो क्या है, जो गुरु के हैं, वो शील सहाई देव आके रक्षा करेंगे, उनके रक्षक देव आके रक्षा करेंगे। क्योंकि जो जप तप में चलते हैं उनके आगे क्या होते हैं? देव सेवा के लिए आते हैं। हरिकेशी मुनि जी का सुना था उत्तराध्यान सूत्र में,
कि उनके ऊपर वो राजा की राजकुमारी ने क्या कर दिया था, थूक दिया था। तो वो क्या है, उसके जो रक्षक देव है उस लड़की को, राजा की बेटी राजकुमारी को क्या कर दिया था, टेढ़ी मेढ़ी कर दिया था, उसकी शक्ल बेशक्ल कर दिया था कि तूने मेरे मालिक को, जो देव है उसने सोचा जिसको मैं मानता हूँ उसकी तूने अपमान किया, उसकी अवमानना की, अब देख मैं तेरे को क्या बताता हूँ। तो अगर हमने अपने अंदर ये भक्ति का पट्टा लगा लिया तो हमारे जो ऊपर हैं वो उसकी रक्षा करने आ जाते हैं। सही घटना बताऊं मैं, वो कर्म का विषय तो हमारा लंबा था इसलिए मैंने छोड़ दिया। हम इधर अहमदाबाद से बिहार करके दसाड़ा गांव की ओर आ रहे थे गुजरात में, ये 88 की बात है। हमारे पास एक वैरागन थी, 11 बज गए, सुबह से हम भूखे चले हुए थे। रास्ते में मैं डंडा लेके उस टाइम चलती थी क्योंकि उधर थोड़ा सा ऐसा माहौल था, उसने मेरा डंडा पकड़ा हुआ था और हम आगे स्थानक में उपासना था, उधर मंदिर वाले ज़्यादा घर थे। हम वहाँ आए तो वो जो साथ में भाई था, लड़कियाँ थी, उसको खाने के लिए लेके गए। जब वो वापस आई हम अपना गोचरी करने लगे तो मैंने पूछा, भारती तू कुछ खाया ही? वो तो मुंह ऐसे चढ़ाने लगी। मैं कहा क्या हो गया तेरे को? मैंने उसे कुछ पूछा तो इधर करने लगी, बड़ी अजीब सी हरकतें करने लगी। मैंने जिसके घर खाना था वो खा के आई। मैंने कहा पता नहीं ये मंदिर वाले हैं, मन में क्या भाव आ गया, मेरे भी उल्टा भाव आ गया। तो मैंने कहा ये क्या खा के आई है? कहते बाप जी इसने तो कुछ भी नहीं, स्वामी कुछ भी नहीं खाया। इतने में हमने उसे थोड़ा सा पाठ सुनाना शुरू किया, वो तो भड़क उठी, ऊट पटांग बोलने लग गई। वहाँ एक आचार्य थे मंदिर वाले, वो भी आए पाठ सुनाने, परंतु वो तो आगे के आगे फैलती रही। सुबह से लेकर के शाम के 4 बज गए। फिर वो आचार्य जी तो पाठ सुना के वो ऊट पटांग बोलने लगी, बताऊं तेरे को आचार्य बना फिरता, ऐसी ऐसी बातें करने लगी। वो तो चले गए। मैंने उसके बाल पकड़े 2-4 थप्पड़ लगाए। मैं कहा बता तू कौन है? कहती बताती हूँ। मैं रास्ते में इसने मेरी कब्र पे डंडा मार दिया तो मैं इसके साथ हो गई। मैं कहा अब तू जाएगी कैसे? नहीं तो मैं कहा तेरे को मैं बताती हूँ। तो वो तो फिर क्या है, मैं चली जाऊँगी, मैं कहा निशानी दे के जा, ये सो जाएगी। तो वो तो उस टाइम तो निकल गई, परंतु वो लड़की सोई नहीं, उसके अंदर फिर वही स्थिति रही। शाम को मैं आचार्य जी के पास गई, उसको लेकर के, मंदिर पास ही था। तो रास्ते में बच्चों ने फिर कह दिया इसके अंदर भूतनी आ गई थी, इसके अंदर ये था, वो दोबारा फिर मच्छर गई, दोबारा फिर वही हालत हो गई। मैं क्या बड़ी परेशानी हो गई। रात भर मैंने मतलब उसके गले में मैंने गुरु जी का दिया हुआ पाठ था उसके गले में डाल दिया और वो सोई। तो मैं सारी रात उसके सिराने बैठी लोगस पढ़ती रही। मैंने अपने साथ जो 2 सेवक थे मैंने कहा देख श्याम सुंदर तू ना रास्ता देखा, सुबह फिर हम निकलेंगे, फिर बच्चे कहेंगे ये भूतनी, फिर ये इसके अंदर कुछ ना हो जाए, हम थोड़ा जल्दी निकलेंगे, तू रास्ता देख के आ जा। वो रास्ता देख के आया। सुबह हम 5 बजे वहाँ से चले। उधर तो 5 बजे भी सूर्य निकला था, गर्मी क्या होता ना। तो जब हम निकले तो रास्ते में गए, रास्ता ही ना नज़र आए। ऐसे लग रहा था जंगल में हम चल रहे हैं। माला मेरी चल रही थी, मैं बोली नहीं, और लाइटें जल रही थी जैसे रात्रि का समय हो, ऐसा नज़ारा बन गया। मैंने श्याम सुंदर को इशारा किया हूँ, कहता महाराज जी मैं रास्ता देख के गया था, यही था। जाप हमारा सब साथियों का उस समय खड़े खड़े चल रहा था। इतने में एक भाई आया, कंधे पे उसके कुदाली सी रखी हुई, जैसे इधर हमारे वो ज़मीन खोदने वाली क्या बोलते, कई बोलते हैं ना पंजाबी में, उधर वो कुदाली वो रखी हुई थी। इतना इतना कपड़ा पहना हुआ था। कहता कहाँ जाना है? तो इन्होंने कहा कि हमने इधर बताया अहमदाबाद से आगे हमें शंखेश्वर जाना था, वो रास्ता। कहता आओ मेरे पीछे। इतना उसने आओ कहा जितना तुम्हारा मेरा फासला है, इतने में वो लोप हो गया और इतना बड़ा सूरज निकला हुआ है, कोई जंगल नहीं कोई कुछ नहीं, हम सड़क पे खड़े हैं। ये क्या है? ये क्या है? ये हम कितने छोटे थे उस समय, मेरी 10-12 साल की दीक्षा थी सारी। जो ये जाप किया उसके रक्षक देवों ने किसी को हमारे रास्ता दिखाने भेज दिया। इसलिए ये तप का जप का पट्टा गले में डालना होगा तो कभी वेस्ट नहीं जाएगा, वो भी हमारी रक्षा करने वाले होंगे। जीवन में नियम का पट्टा डाल लो,
एमलेस लाइफ इज जीरो। बिना लक्ष्य की जिंदगी जीरो बराबर है। लक्ष्य जरूर होना चाहिए। तो समय हो गया है, इसलिए इतना ध्यान जरूर कर लेना कि हमने क्या बनना है, पालतू या फालतू है। फालतू बनना है तो फिर जीवन में एक क्या कर लो, भक्ति का, नियम का, तप का, जप का, आई मिल का, काशने का, ये कोई ना कोई पट्टा गले में डाल लेना। उसके रक्षक देव आपकी सेवा करने अपने आप आया करेंगे। ये हमारे साथ बीती हुई बातें हैं जो हम आपसे शेयर कर रहे हैं। इधर हमारे हाँ, आज पुख नक्षत्र, इसमें वैसे नमो नानस की माला 27 माला नमो नानस की भी करते हैं, जिसके ज्ञान की वृद्धि होती है। और ओम ह्रीं सिंह और हम नमः, ओम ह्रीं सिंह और हम नमः, इसकी माला कर लेना तो आपके लिए वृद्धि ही वृद्धि है। नमो अरियंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो ऐरियानंग, नमो विजयानंग, नमो लय संसानंग, चैता वारं वासं चक्रवर्ती में दियो संति संति करेलो पत्तो गई मनुत्रंग, नम्य न सरसुर गुरुल विजुग परिवंदिय गए कलेश्वरीय सिद्धार्य जय सब सामनंग। ओम भवन वै वाणवंतर जो ईश्वासी मनवासिया जे के भी दुटते वा दुट मानसा दुट त्रिक जन्यते सवेश मंतु ममस्वा। ओम नम भगवते श्री पाशनाथाय धनेन्द्र पद्मावती सहिताय अट्टे मट्टे क्षुद्र गट्टे शुद्रान स्तंभे स्तंभे दुष्टान निग्रह निग्रह चरान बंदे बंदे सर्वमिष्कुर कुरु स्वा। श्री चितारी मंगलम अरियंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली नत्तो दम्मो मंगलम चेतारिल गुत्मारी हंताल गुत्मा सिद्धाल गुत्मा साउल गुत्मा केवली नत्तो दम्मोल गुत्मा चेतारी शरणम पव्यामे रिहंते शरणम पव्यामे सिद्धे शरणम पव्यामे साहू शरणम पव्यामे केवली नत्तो दम्मो शरणम पव्यामे। अरिहंता जी का शरणा, सिद्धा जी का शरणा, साधु जी का शरणा, केवली प्रप्यादे धर्म का शरणा। ये 4 शरणे दुख करने और शरणानी कोय, जो वह प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होए, उसका सदा ही मंगल होए।